ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा के 13 जिलों में मानसून के सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई। हरियाणा में कृषि मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान दिया कि प्रदेश में अगले एक हफ्ते में मानसून की बारिश में कमी देखने को मिलेगी। मानसून के पूर्वानुमान से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़ से खास बातचीत की। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के 13 जिलों में अब तक मानसून की सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। बारिश का जो असर है कुछ इलाकों में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो कुछ इलाके सूखे की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़ इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर खीचड़, कुछ जिलों में तो सूखे जैसी स्थिति इस वक्त नजर आ रही है और कुछ जिले पानी से लबालब नजर आ रहे हैं। ये असमान जो मानसून की बारिश का वितरण है, ये क्यों देखने को मिल रहा है और आगे क्या कुछ होने वाला है? हरियाणा में मानसून 2 जुलाई को प्रवेश किया था और आज 10 जुलाई हो गई है। 7 और 8 दिन हो गए हरियाणा में प्रवेश किए हुए, कवर भी हो गया हरियाणा। परंतु इसमें जो बारिश है वो बारिश में बहुत ज़्यादा अंतर है। दक्षिण हरियाणा में बारिश अच्छी बारिश है और उत्तरी हरियाणा में कुछ ज़िलों में तो बारिश अच्छी है, परंतु कुछ ज़िलों में कम भी है। और हमारा जो पश्चिमी हरियाणा है, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद है, भिवानी है, इन ज़िलों में बारिश सामान्य से बहुत ज़्यादा कम कह सकते हैं हम। तो ये है कि इसमें हम कह सकते हैं कि 13 ज़िलों में सामान्य से कम बारिश है और 10 ज़िलों में सामान्य से ज़्यादा बारिश इस जो पिछले एक हफ्ते में हुई है। ओवरऑल हरियाणा की बात करें तो इसमें एक्चुअल 31 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, और नॉर्मल 27.7 है, तो 12% के आसपास ज़्यादा हुई है। परंतु ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ मान लो सिरसा है, आपका हिसार ले लो, फतेहाबाद ले लो, मोर देन 90% कम बारिश हुई है। ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जिसमें अम्बाड़ा में भी कम हुई है, भिवानी है, फतेहाबाद है, हिसार है, कुरुक्षेत्र है, पंचकुला है, सिरसा है, रोहतक, यमुनानगर, भिवानी, इन सारे ज़िलों में कम बारिश हुई है। चरखी दादरी, गुरुग्राम, झज्जर, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत, इन ज़िलों में थोड़ी ज़्यादा बारिश हुई है। ये जो दिल्ली के आसपास का एरिया है जो उसमें ज़्यादा बारिश है, परंतु जो अपना ऊपर का एरिया है या ये पश्चिमी हरियाणा है, इसमें मानसून ज़्यादा सक्रियता नहीं रही है। मानसून की बारिश के असमान वितरण की खास वजह क्या है? क्या वजह रही कि कुछ इलाके सूखे की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं और कुछ इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश देखने को मिली है? इसमें ये होता है, जब भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बहुत पहले ही ये कर दिया था कि एल नीनो सुपर एल नीनो बन रहा है, और उसी कंडीशन के कारण मानसूनी हवाएं हैं वो हरियाणा की तरफ ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है। जो मान लो कुछ क्षेत्रों में तो बारिश दिखा दी है उसने, अरब सागर से भी मानसून आया है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसून आया है। जो मध्य प्रदेश, राजस्थान से सटे कुछ ज़िले हैं, जो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन ज़िलों में आगे आपा गुड़गांवा है, ये राजस्थान से सटे हुए ज़िले हैं या यूपी के सटे हुए ज़िले हैं, उनमें नमी वाली हवाओं के कारण बारिश ज़्यादा हुई है। परंतु अपने तक जो सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, जींद, इन ज़िलों में इतनी मानसूनी हवाएं नहीं आई है। सिरसा में तो बहुत कम बारिश है, मान लो नाम मात्र बारिश कह सकते हैं। हिसार में भी कुछ ज़्यादा बारिश नहीं है, कुछ क्षेत्र में हो रही है, कुछ में नहीं हो रही। तो इस तरीके के मानसून की अभी अनियमितता बनी हुई है। और अभी भी आगे जो मानसून की बारिश है तो वो क्या है कि अभी जो जो अक्षय रेखा है, जो हम ट्रफ कहते हैं, मानसून ट्रफ है, वो भी हिमालय की तलहटियों की तरफ बढ़ने की संभावना बन रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो हिमालय तलहटियों की तरफ बढ़ेगा तो हरियाणा में बारिश की और कमी आने की संभावना लग रही है अगले हफ्ते में। तो इसमें छिटपुट बारिश 13 से 15 के बीच में कुछ एक स्थानों पर हरियाणा में बारिश की संभावना है। ज़्यादा बारिश की भी कोई संभावना नहीं दिख रही है। मानसून की बारिश की कमी का जिक्र आप कर रहे हैं, तो ऐसे में एक बड़े खतरे का जिक्र भी आप कर रहे हैं। किसानों को क्या कुछ करना है ऐसी परिस्थितियों में? क्या कुछ निर्णय किसानों को लेने हैं? किसान भाइयों को पहले भी आगाह किया था कि एल नीनो की परिस्थितियाँ हैं, तो धान की रोपाई वहीं करें जहाँ अब पानी की शॉर्टी हो, चाहे नहरी पानी है और ट्यूबवेल हो। एक तो यह है कि धान वहीं बोएं। दूसरा यह है कि कम समय में पैदा होने वाली
फसल है, जैसे बाजरा है, मक्का है, जहाँ पानी कम हो तो वहाँ ये सब्जियां फलदार पौधे ऐसे लगाए जहाँ पानी कम की डिमांड हो। तीसरा ये सब्जियां फलदार पौधों में थोड़े थोड़े अंतराल बाद में पानी यदि अवेलेबल हो जाए तो वो पानी दे। और नरमा कपास में निराई गुड़ाई करें, क्योंकि नरमा कपास में पानी की वैसे भी कमी, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो जहाँ आवश्यकता हो अगले हफ्ते में, आज 10 है 11 तक कुछ प्रभाव रहेगा और 13 से 15 तक छिटपुट बूंदाबांदी कुछ एक स्थानों पर है। तो किसान भाइयों को यही है कि जहाँ पानी की आवश्यकता हो तो फसलों में वो सिंचाई कर सकते हैं। चलिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के 13 जिलों में मानसून की बारिश की कमी आगे भी बनी रहेगी। 13 जिलों में जो मानसून की बारिश है काफ़ी कम दर्ज की गई है और आगे पूरे हरियाणा प्रदेश में अगले एक हफ्ते में मानसून की बारिश में कमी का पूर्वानुमान कृषि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से दिया जा रहा है। ऐसे में किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा कि वो सिंचाई के जो साधन हैं जो उनके पास उपलब्ध हैं उन्हीं के बूते अपनी जो फसलें हैं उन्हें बोने की कोशिश करें। धान की फसल अगर आप बारिश के भरोसे उगाने की कोशिश करेंगे, उसे पकाने की कोशिश करेंगे तो किसान मुश्किल में पड़ सकते हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।